हाय फ्रेंड्स, ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। और आज थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि मेरा थोड़ा काम था। और आज हम करेंगे 11 नवंबर ट्यूसडे निफ्टी 50 का एक्सपायरी एनालिसिस। तो देर ना करते हुए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। और जैसे हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम का ओपन किए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। और ये रहा आज का कैंडल, जो कि है तो एक पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, लेकिन ये जो वीक बना है इस कैंडल का, जो कि 50%, लगभग 50% ऑफ द कैंडल को खा गया है। दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ बेयर्स, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेयर्स। तो ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। पहले हम देखेंगे आज का मूवमेंट मार्केट में कैसा था। तो इसके लिए हम डायरेक्टली चलेंगे चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, उधर ही हम देख लेंगे मार्केट ने कैसा रिएक्शंस आज के दिन का दिया है। तो मैंने अभी तक कोई लेवल्स ड्रॉ नहीं किया, पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो जोन है, दिस इज द कंजेशन जोन। इधर से निफ्टी ने एक बार तोड़ने की कोशिश किया, दो बार किया, तीसरा बार के बाद मार्केट ने नीचे की ओर चला गया। इधर जो मार्केट ओपनिंग था, थोड़ा बहुत हाई ओपनिंग दिया। ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने जब भी ऊपर जाने को चाहा, तभी जो वीक है यही दर्शाता है बेयर्स का प्रेशर। अर्थात जो एफआईआई थे, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी कहा हूं कि एफआईआई का पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस कर रहे हैं। और आज भी वो सेम चीज कंटिन्यू रखा है, सेल ऑफ बहुत ज्यादा किया है। तो इसीलिए ये वीक उसका ही एक्सप्रेशन है। तो इसीलिए मार्केट ऊपर जाना चाहा, लेकिन मार्केट को हर बार रिजेक्शन मिला। लेकिन आखिर में सब कुछ तोड़ के मार्केट गया भी, लेकिन फाइनली टिक नहीं पाया। और मार्केट ने कुछ ऐसा, इस लो के नीचे मार्केट ने आखिर में कैंडल क्लोज कर दिया। सो फिलहाल दिन तो उतना बढ़िया बुल्स के लिए नहीं था। तो ये गया आज का दिन। और कल का दिन क्या हो सकता है वो चीज हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो चलेंगे कल के दिन के, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से डेली कैंडल को खोलते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना है। देखिए मार्केट में मैंने ये जोन के बाद आपको कहा था कि मार्केट को जब ये गैप फिल हो गया था, तो मैंने कहा था कि मार्केट को अभी नीचे जाने की और कोई वजह नहीं है। हाँ, ऊपर जाने की बहुत सारा वजह है। और मार्केट ने लगातार 2 दिन ग्रीन कैंडल तो दिया है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि हर हर लेवल में उसको मिल रहा है रिजेक्शन। तो ये कंजेशन में मार्केट का ओवरऑल जो स्टेटस रहता है, ये हो जाता है चॉपी। चॉपी मतलब है एक बार कॉल एक बार पुट, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मैं हर रोज कह रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स जो होता है, ऑप्शन बायर्स के लिए ये चीज कभी भी फेवरेबल नहीं है। ये चीज होता है ऑप्शन सेलर्स के लिए फेवरेबल, ठीक है, जो सेल करके बैठे रहते हैं। क्योंकि मार्केट ज्यादा कुछ लंबा मूव देता नहीं है, छोटा छोटा ऊपर का मूव, छोटा छोटा नीचे का मूव, ऐसे ही आपका मार्केट चलता है। मार्केट शायद जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन छोटा छोटा मूव देके, छोटा छोटा हर बार रिजेक्शन रिजेक्शन खाते खाते मार्केट चल रहा है। तो ये चीज ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है। और कल का दिन मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि माइल्ड माइल्ड बुलिश, लेकिन जो होगा मेजरली मेजरली रेंज बाउंड, ठीक है, रेंज बाउंड। तो कल का दिन भी ऑप्शन बायर्स के लिए इज वेरी क्रुशियल, क्योंकि कल थीटा डी के मैक्सिमम होगा, कल एक्सपायरी है। तो बीवेयर पोजीशन साइजिंग जो भी होगा, आपका कॉल साइड का ट्रेड बने, पुट साइड का ट्रेड बने, तो जो भी होगा पोजीशन साइजिंग आपका 1/4 या आपका 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ये दिन में ऑप्शन बायर्स मैक्सिमम लॉसेस करता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स के लिए कल दिन होगा जो मेरा जो लगता है, मैं उसके एनालिसिस में जरूर जाऊंगा। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो, वो लेवल्स टू लेवल से ट्रेड करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ घर में आ जाएगा। लेकिन बायर्स को ज्यादा होल्ड नहीं करना है, पोजीशन साइज लो रखना है, और ज्यादा पॉइंट्स का टारगेट नहीं करना है। कल का दिन थोड़ा बहुत टारगेट मिल जाएगा, उसको लेके सिस्टम बंद कर दीजिए, थोड़ा प्रॉफिट करके सिस्टम बंद कर दीजिए। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि मार्केट बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी दिया, उसके बाद मार्केट ने रेंज तोड़ दिया, तो ठीक है भाई, एक दिन जाने दीजिएगा, लेकिन रिस्क अननेसेसरी मत लीजिएगा। दिस इज वेरी 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 क्रुशियल डे फॉर निफ्टी 50। ओके, तो चलते हैं हम डायरेक्टली 15 मिनट्स के एनालिसिस पे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज था कि मार्केट ने ये जो कैंडल है ना, आप देखिएगा इसका जो लो है, इधर से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। दिस इज अ बैड साइन फॉर द बुल्स। तो कल अगर मार्केट ने इसको निगेट करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रेंगते हुए जाए, चाहे एक झटके में जाए, लेकिन जा रहा है, तब तक साइन इज ओके। लेकिन अगर जा नहीं पा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो साइन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्यों नहीं है क्या नहीं है, मैं अभी ये चीज बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, और इधर मैं लेवल्स को भी ला देता हूँ। तो ये है लेवल्स, ठीक है। ये लेवल्स देखिए अभी कुछ काम का है नहीं, 25,616 का, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जो लेवल्स की मैं बात कर रहा था कि मार्केट ने 3 बार छोटा फ्रेम में रिजेक्शन लिया है, वो है ये वाला लेवल 645, जो कि है वो कैंडल जो पूरा रेड स्ट्रीम में, मतलब जब पूरा का पूरा आया था, एक ही जो ग्रीन कैंडल बना था उसका लो का, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर से ही देखिए मार्केट इसको तोड़ नहीं पाया, ठीक है। अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, और इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। दिस इज नॉट अ गुड साइन। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ फिर से जाएगा, तो हम ऊपर की ट्रेड देखेंगे, लेकिन इमीडिएट ब्रेकआउट को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल मार्केट दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, ट्रैप की कोशिश करेगा। और मेजरली मार्केट रेंज बाउंड रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। रेंज बाउंड मतलब ऊपर में थोड़ा कैपिंग, मतलब मान लीजिए इधर से 25,700, उसके बाद नीचे 25,550, उसके बाद 25,500, इधर 25,750। तो ये रेंज में ही मार्केट रेंगते हुए चल सकता है। और इसके लिए ही मैं बोल रहा था ऑप्शन बायर्स beware। सो अभी कौन सा लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कल के लिए ये वाला लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले कॉल साइड का जो ट्रेड होगा, मैं एक कॉल साइड का ट्रेड आपको दे देता हूं, ठीक है।
तो कॉल साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा आपका 25,670 5 मिनट या 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट अगर होगा सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि मार्केट एक ही झटके में टारगेट वन बहुत नजदीक है 25,700, ठीक है, ये भी जाने में रुला सकता है, ठीक है। टारगेट टू जो होगा, टारगेट टू आपका आ जाएगा 25,730, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। ये फ्लैट ओपनिंग का बात मैं कर रहा हूं, और इसमें आपका स्टॉप लॉस आएगा सिर्फ 10 से 12 पॉइंट, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस मत लीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। अगर 10-12 पॉइंट एक झटके में उठ गया तो आपका स्टॉप लॉस भी 0-0 हो जाएगा। और कल दिन में एक या दो ट्रेड से ज्यादा मत कीजिएगा। बायर्स की बात कर रहा हूं, सेलर्स तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि उसको ज्यादा होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। ये गया फ्लैट ओपनिंग कॉल का। अभी जो फ्लैट ओपनिंग होगा पुट साइड का, पुट साइड के लिए फ्लैट ओपनिंग मैं बोलूंगा, पुट साइड डायरेक्टली जंप मत कीजिए, थोड़ा मार्केट को रेंगते हुए ऊपर आने दीजिए। अगर गैप डाउन हो गया तो उसका बात क्या करना होगा मैं बोल दूंगा। पुट साइड थोड़ा रेंगते हुए नीचे फिर से जाएगा, तब पुट साइड सोचना 25,540 5 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। टारगेट वन आपका रहेगा 25,500 और टारगेट टू आपका रहेगा 25,470। मैं इधर तक नहीं बोलता हूं, हो सकता है इधर से ब्लफ करके मार्केट चला जाए और इधर तक आ गया तो वो लाइव मार्केट में थोड़ा देख लेना। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें भी स्टॉप लॉस मैं मार्किंग कर देता हूं 10 to 12 पॉइंट्स। अच्छा, ये दोनों के लिए जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा एट द मनी, ठीक है। नहीं तो क्या 10 से 12 पॉइंट का जो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, मतलब ये इसमें कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि इन द मनी में ये स्टॉप लॉस तो एक ही झटके में आ सकता है, ठीक है। तो एट द मनी में यही वाला स्टॉप लॉस से आप काम करेंगे। ये है फ्लैट ओपनिंग के लिए, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं कि अगर मार्केट ने गैप डाउन दिया, ठीक है, मान लीजिए मार्केट ने गैप डाउन दिया, गैप डाउन देके मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा गया, ठीक है, मान लीजिए, या मार्केट डायरेक्टली रिकवर करना चालू किया, तो थोड़ा देखिएगा, हो सकता है गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ आए, तो ताकि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो सकता है। तो अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आया और दिन का लो फिर से तोड़ दिया, ठीक है, एक रिस्क लेंगे, स्कैल्पिंग रिस्क। इसमें भी आपका 10 से 12 पॉइंट का प्रॉफिट टारगेट कीजिएगा और 7 से 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब मार्केट नीचे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये फिर से नीचे की तरफ, तो हम थोड़ा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गैप अप किया, ठीक है, मार्केट ने गैप अप हुआ, इस लेवल के ऊपर ही हुआ और मार्केट ने इसको रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने लगा, तब भी हम लोग थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग ही करेंगे, इमीडिएट स्कैल्पिंग करेंगे, वो भी 15 से 20 पॉइंट का ऊपर के लिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर के लिए, स्कैल्पिंग होगा 15 to 20 पॉइंट्स और आपका एसएल रहेगा 10 to 12 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। दिस इज शॉर्ट सेटअप स्कैल्पिंग, ठीक है। और अगर प्रॉफिट आ गया कि लॉस आ गया उसको मान के चलिएगा, और नहीं तो एक आध ट्रेड करके मार्केट से निकल जाइएगा, ठीक है। और लास्ट वाला चीज, और कुछ नहीं, मैं तो ऑलरेडी बोल दिया गैप अप के लिए। हाँ, पुट के लिए मार्केट हो सकता है कल थोड़ा गैप अप किया, फिर मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्टली भी आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कल मार्केट में जो सोच रहा हूँ कि थोड़ा चॉपी होगा, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, मार्केट ज्यादा कुछ तो देता नहीं है। तो अगर मार्केट इधर से गैप अप होके ऐसा करके आपको ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो बेटर इज कॉल, ठीक है। पुट के लिए तब थोड़ा थोड़ा देख के, अगर इस लेवल के नीचे कुछ क्लोजिंग दिया, ठीक है, तब पुट के लिए जो लेवल्स दिया गया था फ्लैट ओपनिंग का लेवल्स, वही टारगेट कीजिएगा, ओके। तो ये गया आपका लेवल्स का। अभी जो मेन लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लीजिए, 25,645, नीचे में 25,448 और इसके बीच में 25,500, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर 25,700 इंपॉर्टेंट होगा और आपका उसके बाद डायरेक्टली आएगा, हाँ, 25,803, ठीक है। बीच में जो बोला 725, ये मैं सेफ लेवल से कहा, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड अगर रहेगा ना तो ये रेंज के भीतर रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पुट सेलर्स, मतलब जो ऊपर की तरफ पकड़ेंगे, पुट सेलर्स इधर काम कर सकते हैं। पुट सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 25,450, ठीक है। ये एक रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके, उसके लिए थोड़ा बहुत अच्छा सिनेरियो है। और मार्केट अगर ऊपर से कुछ ऐसा सेटअप दे रहा है तो 27,700 या 25,750 का जो कॉल सेलर्स होगा वो लोग के लिए थोड़ा बहुत कमाने की जगह हो सकता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू और बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट रेंज जोन रहेगा तो दोनों के लिए फायदा है, उसमें कुछ दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर मार्केट अचानक से कुछ खास रीजन में कुछ खास न्यूज आ गया, वोलेटाइल हो गया, तो टोटल ही मार्केट का आउटलुक चेंज हो जाएगा और आप लाइव मार्केट में वो चीज देख सकते हैं। तब कॉल भी लेंगे तो देखिएगा बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया, लेकिन चांसेस बहुत कम है अगर रात में कुछ न्यूज नहीं आया तो। दूसरा बात याद रखिएगा, ये जो लेवल्स दिया हुआ है, ये लेवल्स आपका प्रैक्टिस ट्रेडिंग के लिए है, पेपर ट्रेडिंग के लिए है। अगर आप खुद से ओरिजिनल मनी से ट्रेड कर रहे हैं तो आप अगर खुद कॉन्फिडेंट हो लेवल्स को लेके, आपके साथ मेरा लेवल्स मैच करता है, तभी उसको लेकर ट्रेडिंग कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका कुछ प्रॉफिट हुआ तब भी हम कोई क्रेडिबिलिटी नहीं लेंगे, अगर आपका कुछ लॉस हुआ तब भी हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्रेडिट और जिम्मेदारी दोनों आपका होगा। तो रियल मनी से करेंगे तो आप खुद जिम्मेदारी लेके कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल है और हम लोग ओनली पेपर ट्रेडिंग को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर निफ्टी एक्सपायरी। कल हम आएंगे फिर से वेडनेसडे का
एनालिसिस करने के लिए। और आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी मोटा मोटी खत्म हो गया है, उसका टेस्टिंग चल रहा है। अगर वो टेस्टिंग ऑल ओके है तो एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए आ रहा है जो कि लगता है फायदेमंद ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और कल के लिए लास्ट थिंग याद रखिएगा, स्मॉल लॉट साइज, स्मॉल नंबर ऑफ ट्रेड्स, 1 से 2, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, निकल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि इस चॉपिंग मार्केट में रिस्क नहीं लेंगे, वेरी गुड। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट।